अपनी बोल चाल को रूहानियत की मिठास से मीठा रखने की, कोई भी आसुरी कर्तव्य नहीं करने की, दैवी मैनर्स धारण करने की, ईश्वरीय सर्विस में बिगर कहलवाए मददगार बनने की, ईश्वरीय फरमान मानने में गफलत नहीं करने की, दिव्यता की सभ्यता सिखाकर साधारण से देवता बनाने वाले निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। बुद्धि जितनी स्वच्छ होगी, जितना परमात्मा में एकाग्र होगी, उतना हल्की होगी, उतना विमान की तरह सेकंड में तीनों लोकों की सैर कराएगी। जो बुद्धि रूपी विमान द्वारा तीनों लोकों की सैर करते हैं, उनका सहज ही परमात्मा से योग लगा रहता है। संगम युग समय है परमात्मा संग सर्व तरह की अनुभूतियाँ करने का। इसलिए बाप दादा हम आत्माओं को निमंत्रण देते हैं कि संकल्प रूपी स्विच ऑन करो, अर्थात संकल्प करो और वतन में पहुंचकर ज्ञान सूर्य की किरणें लो, ज्ञान चंद्रमा की चांदनी भी लो, संग अलौकिक पिकनिक भी करो, खेल कूद भी करो। ऐसा करने के लिए समझ देते हैं कि बुद्धि रूपी विमान में डबल रिफाइन पेट्रोल की ज़रूरत है। डबल रिफाइन का स्पष्टीकरण करते हुए परमात्मा समझ दे रहे हैं कि एक निराकारी निश्चय का नशा हो कि मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। स्मृति और नशा आत्मा को हल्का और शक्तिशाली रखेगी। दूसरा साकार रूप में एक परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का नशा हो तो निरंतर और सहज ही एक परमात्मा संग योग लगा रहेगा। ये नशा और खुशी सहज योगी बना देगी। जब है ही एक के, जब सर्व संबंध भी एक से हैं, तो तीनों लोगों का अर्थात मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन की सैर भी करते रहेंगे। इस विधि से चलकर सहज योगी बनने का वरदान प्राप्त करना है मीठे परमात्मा से। कर्म, अकर्म और विकर्म का अंतर स्पष्ट कर मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि श्रेष्ठ कर्म कहते किसे हैं। श्रेष्ठ कर्म के ज्ञान को अच्छी रीति समझना जरूरी है, क्योंकि ये ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने की कलम है। परमात्मा की मौजूदगी में उनके फरमान प्रमाण जब हम कर्म करते हैं तो अपना श्रेष्ठ भाग्य अर्थात जन्म पत्री खुद ही बनाते हैं। स्व अर्थात आत्मा, आत्मा का स्वभाव अर्थात आत्मिक भाव हो। इस विधि से स्वभाव को बहुत ही मीठा और शांत बनाना है। ये ओरिजिनल अनादि आदि नेचर है आत्मा की, जिस तरफ हमें लौटना है। प्रभु पालना में पल रहे हैं, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो सबूत भी देना पड़े। इसलिए हमारी बोलचाल ऐसी हो जो सुनने वाले कहने को मजबूर हो जाएं कि ये तो जैसे कि देवता हैं। ईश्वरीय पढ़ाई है, इसलिए यहाँ प्रैक्टिकल पेपर भी होते रहते हैं। यहाँ मेडल, सर्टिफिकेट, डिग्री, स्कॉलरशिप मिलते हैं। संगम युग में मीठे परमात्मा बाप टीचर सदगुरु की पालना देते हैं, जिसके प्रमाण धारणा करनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि यहाँ तो समझना और फिर शिक्षाओं को अमल में लाना बहुत ज़रूरी है। अमल में लाते हैं तो संस्कार बनते हैं, फिर वही संस्कार प्रमाण सत्युग देव आत्माओं की दुनिया में जाते हैं। सत्य परमात्मा इस समय सत्यता की दिव्यता और सभ्यता सिखाते हैं, तो दैवी मैनर्स धारण कर मीठे परमात्मा से सर्टिफिकेट लेना है। फिर माना जाएगा कि वास्तव में हम आत्माओं ने अपना श्रृंगार दैवी गुणों से किया है। रोज़ की ईश्वरीय पढ़ाई परमात्म श्रृंगार है जो वे रोज़ करते हैं। इतना सेवा का हमें रिटर्न तो ज़रूर देना पड़ेगा, इतनी सेवा का हमें रिटर्न ज़रूर देना पड़ेगा, और रिटर्न है प्रैक्टिकल धारणा। इस विधि से हम परमात्मा के मददगार बनते हैं। स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा कि वही बच्चे मददगार हैं जिनके स्वभाव में दैवी गुण है अर्थात दिव्यता है, जो ईश्वरीय सेवा में कभी थकते नहीं हैं, जिन्हें यज्ञ सेवा से सच्चा स्नेह है और जो पूरी वफादारी से नियमों पर चलकर यज्ञ की रक्षा करते हैं। मीठे परमात्मा मददगार बनने वाले बच्चों को एक्स्ट्रा रिटर्न प्राप्तियों के रूप में देते हैं, सहूलियत भी देते हैं और उन्हें देखकर बहुत खुश भी होते रहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए ही तो बेहद के पिता परमात्मा विश्व का रचता बन धरती पर स्वर्ग स्थापन करते हैं, राजयोग सिखाकर स्वर्ग का वर्षा लेना सिखाते हैं। समझ देते हैं कि बाप को याद करो, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बनो और फिर विश्व के मालिक बने को याद करो, अर्थात पुनः 16 कला संपूर्ण बेदाग बनो, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न बनो, मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसक बनो। इसी तरह नई दुनिया में जाने के संस्कार बनाने हैं, नए विश्व में जाने के लिए संपूर्ण नया बनना है, भारत को स्वर्ग बनाने वाला सच्चा भारतवासी बनना है। मीठे परमात्मा जो इतनी अच्छी रीति हमें हर बात समझाते हैं वो बिल्कुल नहीं भूलनी है और दिल से उनका शुक्रिया मानना है। स्वर्ग रचकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण के घराने में आने का अवसर देते हैं। इतनी अच्छी समझाने का रूहानी नशा चढ़ना चाहिए, लेकिन चढ़ता नहीं है। ये मीठे परमात्मा को हम आत्माओं से शिकायत है।
विश्व की रचता परमपिता परमात्मा डायरेक्ट समझा रहे हैं, हर बात तो अक्षर अक्षर रिफाइन कर हर बात को औरों से शेयर करनी है। समझ से सब बेसमझ हैं, जिन बुराइयों से बचाने की प्रार्थना करते हैं उन्हीं बुराइयों के वश होकर सोचते बोलते कर्म करते हैं। इसलिए मीठे परमात्मा कहते हैं कि सब कब्र दाखिल हैं और अब इस कयामत के समय में सभी ने कब्र दाखिल होना है, अर्थात देह सहित देह भान और देह के अभिमान में दफन होना है। इस सृष्टि रूपी ड्रामा का अंतिम समय कयामत का समय है। सभी आत्माओं को अपने कर्मों का हिसाब किताब चुप करना पड़ता है। न्यू वर्ल्ड के क्रिएटर और माइटी गॉड फादर हर बात स्पष्ट कर समझाते हैं। जितना एक्यूरेट समझेंगे, जितना ज्ञान से संपन्न होंगे अर्थात फुल होंगे, उतना सदा खुशी में रहेंगे। मीठे परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि जब तक देह अभिमान में रहेंगे तब तक माया देह अभिमान की कमजोरियों के वशीभूत करती रहेगी और खुश रहने नहीं देगी। इसलिए देही अभिमानी बनो अर्थात स्वयं को आत्मा समझ आत्मा के स्वधर्म और स्वरूप की विशेषताओं को यूज कर स्वाभाविक बनाओ। देह अभिमान तो विकारी ही बनाएगा। मीठे परमात्मा को शिकायत है कि बच्चे देही अभिमानी नहीं बनते हैं, क्योंकि जब तक बनेंगे नहीं तब तक लायक भी नहीं बन पाएंगे। अच्छी रीति समझना है, धारण करना हम आत्माओं का कर्तव्य है, धारणा करना हम आत्माओं का कर्तव्य है। जो बिल्कुल धारणा नहीं कर पाते हैं उनके लिए परमात्मा समझ देते हैं कि अजामिल जैसे संस्कार ज़्यादा यूज़ करने के कारण सत्यता की दिव्यता को धारण नहीं कर पाते हैं और दास दासी का मर्तबा प्राप्त करते हैं। रहमदिल परमात्मा बहुत मेहनत करते हैं सुधारने की, परंतु आत्मा विकारों से ज़्यादा मैली होती है तो परमात्मा की पालना को ले नहीं पाती है और सत्य परमात्मा का श्रीमत रूपी हाथ छोड़कर बेरहम माया की राहों में चले जाते हैं और अपना सत्यानाश कर लेते हैं, दुर्गति में चले जाते हैं। पतित पावन परमात्मा का सभी पतित आत्माओं को फरमान है कि सत्य की राह पर चलकर पावन बनो, गफलत नहीं करो। श्रेष्ठ पुरुषार्थ कराने की मेहनत कराने वाले समझाने के साथ वार्निंग देकर सचेत भी कर रहे हैं कि अगर उनकी मेहनत व्यर्थ गवाएंगे, चलन को नहीं सुधारेंगे तो बहुतों को गुमराह करने के निमित्त बन जाएंगे और मर्तबे को भ्रष्ट कर बैठेंगे। देह अभिमान के सभी भूतों को निकालना है, तभी चलन में सुधार आएगा और आसुरपन विदाई लेगा। बिन कहलवाए जिम्मेवारी का ताज पहनना है, स्मृति का तिलक पक्का लगाकर अकाल तख्त पर विराजमान होकर श्रीमत को अमल में लाने का अटेंशन रखना है और परमात्मा के दिल तख्त के हक का पात्र बनना है। परमात्मा संग योग ही आत्मा के लिए सुरक्षा कवच है। योग में नहीं रहेंगे तो माया की धूल में खत्म हो जाएंगे। इसलिए समझ देते हैं कि श्रीमत पर जरूर चलते रहो और अब कोई भी आसुरी कर्तव्य नहीं करो। आदि विशेषताओं से श्रृंगार कर देवताई संस्कार यहाँ धारण कर साथ लेकर जाने हैं। उसी प्रमाण सत्युग में प्रवेश करेंगे। अतः को स्व परिवर्तन कर पाप के साथ मददगार बनना है। दैवी गुण धारण कर दैवी चलन चलने वालों पर बेहद का दिल लेने वाले परमात्मा भी कुर्बान जाते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वो अपना ही नुकसान करते हैं। श्रीमत पर नहीं चलना, अमृत पीते पीते पतित बनना अर्थात दुखी होना और दुख देना। समझ देते हैं परमात्मा धर्मराज के रूप में कि असुरपन कभी भी किसी को दुख देने का प्रयत्न नहीं करना है। करेंगे तो सारा राज्य भाग्य ही गवा देंगे और कड़ी सजाओं के पात्र बन जाएंगे। परमात्मा द्वारा की जा रही मेहनत को बर्बाद करते हैं तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी, दुर्गति हो जाएगी। इस सत्य से बार बार परिचित करा रहे हैं परमात्मा। दैवी गुणों की धारणा करने वालों की सदगति होती है। निश्चय बुद्धि आत्माएं ही बाप को याद करते रहेंगे। उन्हें ही ख्याल रहता है कि नाम बदनाम नहीं करना है, आसुरी अवगुण नहीं यूज़ करने हैं। हम गॉड फादरली स्टूडेंट्स हैं कि स्मृति में रहना है और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ज्ञान योग से देही अभिमानी बनना है, दुख धाम से लिबरेट कर वापस घर ले जाने आए हैं मीठे परमात्मा। इसलिए समय समाप्ति से पहले श्रीमत पर चलकर लायक स्वरूप बनना है। अकर्तव्य अर्थात उल्टे कर्मा के लिए माया बहुत उकसाएगी, लेकिन उससे हार नहीं खानी है। श्रीमत पर चलकर हमें श्रेष्ठ बनना है। अवज्ञाओं की सज़ा खाने की दुर्दशा अपरंपार है, इसलिए आज्ञाओं पर चलने का अटेंशन निरंतर रखना है। विश्व के रचना नॉलेजफुल गॉड फादर हमें पढ़ाते हैं, विश्व के मालिक बनने का वर्षा देंगे। ये सदा याद रखेंगे तो श्रीमत पर चलते रहेंगे, सदा प्रसन्न रहेंगे। सजा